हर रात लंबी लगती है मगर सुबह का होना तय है। ठहरता नहीं ये वक्त कहीं, जिंदगी का बदलना तय है। कभी सुख है कभी दुख है, ये सिलसिला यूं ही चलना तय है। जो आज मुश्किल लग रहा है कल उसका सुलझना तय है। दोस्तों, बागवानी में कई मुश्किलें आते रहती हैं, लेकिन हमें हर वक्त उन परेशानियों का कोई ना कोई हल मिल जाता है। जैसे कुछ पौधे जो नखरीले होते हैं, हमसे नहीं संभलते, लेकिन कुछ ऐसे हार्डी पौधे भी होते हैं जो आराम से संभल जाते हैं। इजी ग्रोइंग प्लांट्स। हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे से होंगे, अपना और अपने गार्डन का खूब ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में ऐसे हैंगिंग बास्केट प्लांट्स के ऊपर लेकर आई हूँ जो बहुत ही इजी ग्रोइंग होते हैं और बहुत ही कम मेहनत में अच्छे से चलते हैं। आने वाले समय में ये काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी पौधे हैं जो आप इजी ग्रो कर सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो हैंगिंग बास्केट में लगने वाला पौधा, ये काफी शुभ पौधा माना जाता है और इसे हर घर में लगाया जाता है। ये है मनी प्लांट, यानी कि पोथोस की हाइब्रिड वैरायटी, जिसे एंजॉय पोथोस के नाम से जाना जाता है। इसकी जो वेरिगेशन होती है काफी खूबसूरत लगता है। देखिए, कहीं पे वाइट है, कहीं पे ग्रीन है, पैचेस बहुत ही सुंदर लगता है। तो हर एक पत्तियों में पैचेस के जो डिजाइन बने होते हैं वो थोड़ी डिफरेंट होते हैं। इसे हमें हल्की धूप में रखना है, यानी 1 घंटे की धूप में रख सकते हैं और जहाँ ब्राइट लाइट आती है वहां रख सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में जब ये लगाइएगा तो काफी अच्छे से ये आराम से चलते हैं, कोई नखरा नहीं होता है। बहुत ज्यादा खाद भी इसे नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा पानी भी नहीं चाहिए। मिट्टी सूखे तब इसमें पानी देना चाहिए। कटिंग से इजिली हम लोग इसे प्रोपगेट कर सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट, रफ्ट प्लांट होता है ये। कुछ बातों का हम ध्यान रखेंगे तो इसकी वेरिगेशन काफी सुंदर बनी रहेगी। मोस्ट पोल पे लगाइएगा तो इसकी पत्तियां थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन इसके जो नेचुरल है कि इसकी पत्तियां है ना वो छोटी ही रहती हैं, लेकिन मोस्ट पोल पे थोड़ी बड़ी हो जाती हैं। लेकिन ब्राइट लाइट अगर नहीं देंगे तो इसकी जो वेरिगेशन है वो निकल कर अच्छे से नहीं आती है, तो ब्राइट लाइट जरूर दीजिएगा। अगला जो खूबसूरत पौधा देख रही है, एक फिलोडेंड्रोन की वैरायटी जिसे बॉल मैक्स के नाम से जाना जाता है। कटिंग से तो इतने इजीली प्रोपगेट होते हैं ना कि हर नोड पे इसकी जड़ें बनी होती हैं और बहुत ही इसके स्टेम जो होते हैं सॉफ्ट होता है। तो जिसके स्टेम जितने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं ना, उसकी कटिंग उतनी जल्दी लगती है। और इसकी पत्तियां बड़ी बड़ी, लश, ग्रीन, चमकीले और बहुत ही सुंदर होते हैं। देखिए, कुदरत ने इसकी खूबसूरती कितनी अच्छे से बनाई है। बहुत ही खूबसूरत होते हैं। बड़े पॉट में लगाइएगा तो थोड़ी इसकी पत्तियां और बड़ी बड़ी हो जाएंगी। ये मैंने कटिंग से ही इसे लगाया हुआ है और बहुत ही अच्छे से बढ़ रहा है। इसका मदर प्लांट तो और भी बड़ा हो गया है। छोटी सी ग्रो बैग में मैंने लगाई थी, लेकिन देखिए कितने अच्छे से ये चल रहा है, क्योंकि इसमें एरियल रूट्स होते हैं और ये पौधा काफी ज्यादा अच्छा होता है। ये भी एक कटिंग से लगा हुआ ही पौधा है, यानी कटिंग से मैंने कई सारे से मल्टीप्लाई कर लिए। धूप इसे नहीं चाहिए, जड़ों में पानी जमनी नहीं चाहिए। इसे पत्तियों में हल्की हल्की मिस्टिक यानी फुहारे दीजिए और डेली इसे एक बार नहाइए, लेकिन मिट्टी बहुत ज्यादा गीली मत करिएगा। और इसे ह्यूमिडिटी पसंद है, यानी ये ऐसा पौधा है ना कि अगर घर के किसी कॉर्नर में भी रख दे तो इंटीरियर इसका बहुत ज्यादा, घर की जो इंटीरियर और खूबसूरती है इनहेंस हो जाती है। कटिंग से इजिली इसे आप लगाकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस एक बार आपने इसे बाय करनी है नर्सरी से या कहीं से भी, आप लोग मुझसे भी पौधे बाय कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से एक नोड मैं तोड़ ली हूँ। आराम से मिट्टी में दबा दीजिए और बस ये धीरे धीरे एक मदर प्लांट का रूप ले लेगा। दोस्तों, अगला जो खूबसूरत पौधा देख रहे हैं, ये भी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। काफी रफ टफ है और बस इसे धूप मत दीजिएगा और बहुत सारे पौधों के झुंड में इसे रखिएगा। ये है क्रीपिंग चार्ली का पौधा। दोस्तों, ये पुदीने की पत्तियों की जैसी लगती है, इसीलिए कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये पुदीने की पत्ती नहीं है। ये क्रीपिंग चार्ली एक हैंगिंग बास्केट में लगने वाला बहुत ही इजी ग्रोइंग पौधा है। बस एक बार आपके गार्डन में ये सेट हो जानी चाहिए और इसे बिल्कुल धूप नहीं चाहिए। ठंड की मीठी धूप दे सकते हैं, लेकिन गर्मियों की आधे घंटे की धूप ये सह नहीं सकता। इसे जितना शेड मिलेगा उतना अच्छा से ये ग्रो करेगा। और इसकी मिट्टी में थोड़ी नमी रहनी चाहिए, यानी मिट्टी एकदम सूखने मत दीजिएगा, तभी ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। क्योंकि हम लोग शौक शौक में लगा तो लेते हैं, लेकिन केयर नहीं आती है तो फिर पौधा कहीं ना कहीं मर जाता है, खराब हो जाता है और कटिंग से बहुत जल्दी ये लग जाता है।
जगह जगह इसमें एरियल रूट बनते हैं और मिट्टी से चिपक चिपक कर ठीक पुदीने की पत्तियों के जैसे ही, पुदीने के पौधे के जैसा ही ये भी बढ़ता है। यानी ये रेंग रेंग कर मिट्टी में चिपक चिपक कर चलता है, जिससे कि जगह जगह इसमें एरियल रूट बन जाते हैं। तो आप उन जगह से कटिंग कर कर इसकी बहुत सारी प्लांट रेडी कर सकते हैं। अगला खूबसूरत पौधा जो आप लोग देख रहे हैं ये है गोल्डन रियो का पौधा। ये भी काफी रफ टफ पौधा होता है और ये गोल्डन कलर का होता है, बीच में एक धारी होती है। जो नई पत्ती होती है ना वो बहुत ही सुंदर गोल्डन कलर का निकलता है और नीचे की पत्ती हल्की सी गोल्डन और डार्क के बीच में रहती है। बीच में एक धारी चलती है, यानी एक लाइन चलती है वेरिगेशन की। उचित ब्राइट लाइट देंगे तो पूरे पौधे में बहुत ही सुंदर गोल्डन कलर का एक टिंच देखने को मिलता है, जो इसकी बहुत ज्यादा खूबसूरती बढ़ा देती है। नीचे से कई सारे बेबी पफ्स ये फेंकते रहता है, चाहे हैंगिंग बास्केट में लगाए चाहे पॉट में, हर जगह ये अच्छे से चलता है। बहुत कम पानी और खाद ना के बराबर चाहिए। हैंगिंग बास्केट में लगा लीजिए, ग्राउंड कवर में लगा लीजिए, एज अ गार्डन बेड बनाइए, काफी ज्यादा मल्टीप्लाई होते रहते हैं। छोटी छोटी कटिंग से इसे आप लोग आराम से ग्रो कर सकते हैं। देखिए नीचे में बहुत सारा नया नया पौधा निकलते रहता है। इस तरह से देखिए, इसे स्टेम कटिंग से भी लगा सकते हैं, बेबी पफ को अलग करके उसे रूट डिवीजन मेथड से भी लगा सकते हैं। बहुत सारा तरीका है इसे लगाने का। देखिए ऐसे नीचे से एक रूटेड कटिंग निकाल लीजिए और उसे आप मिट्टी में दे दीजिए। बस हल्की सी गड्ढे बनाइए और रूट को मिट्टी में दबा दीजिए। बस यहीं से ये बहुत अच्छा से हेल्दी रूट डेवलप कर लेगा और नया प्लांट बन जाएगा। इस तरह से बहुत ही आसान है इसकी केयर करना। तेज धूप में मत रखिएगा वरना पत्तियां जल जाएंगी। दोस्तों ये जो खूबसूरत पौधा देख रहे हैं हैंगिंग बास्केट में बहुत ही सुंदर लगता है। चाहे तो मोसपोल पे भी इसे चढ़ा सकती है। फिलोडेनोन हार्टलीफ ब्राजील का पौधा देख रहे हैं और बहुत ही सुंदर इसकी वेरिगेशन होती है। बीच में एक देखिए अलग से कलर आपको दिख रहे होंगे। यही वेरिगेशन इसे फिलोडेंड्रोन हार्टलीफ नियॉन से अलग करती है। जो इसकी जो बीच में एक धारी देख रहे हैं काफी ज्यादा सुंदरता इसकी प्रदान करती है। कटिंग से बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो जाता है। बहुत कम पानी चाहिए, धूप नहीं आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। कम धूप में चलता है, आधे घंटे की धूप में ये चल जाता है। गर्मियों की तेज धूप से, तेज रोशनी, गर्म हवा के थपेड़ों से बचाइएगा, यानी कि छांव में रखिएगा। बहुत सारे पौधों की झुंड बनाकर रखिएगा तो बहुत ही अच्छे से ये ग्रो हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत है, इजी ग्रोइंग पौधा है। ऐसे रफ्टप पौधे, इजी ग्रोइंग पौधे हमें जरूर लगाने चाहिए अपने बागीचे में, जो कि हमारे घर की सुंदरता को तो बढ़ाते ही हैं, चार चांद लगाते, साथ ही बागवानी में मेहनत भी हमें कम करवाते हैं। ऐसे पौधे ऑफिस गोइंग लोगों के लिए भी काफी अच्छा होता है। जो लोग काफी ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। दोस्तों एक एक नोट की कटिंग से आप लोग इसे लगा सकते हैं। इस तरह से छोटी से इसे एक नोट की कटिंग निकाल लीजिए और छोटे छोटे एरियल रूट्स भी इनमें बने होते हैं। देखिए यहीं से ये जो नोट पार्ट है ना, बस इसे हमें मिट्टी में दबा देना है। कहीं भी कोई भी पॉट में आप कटिंग लेकर दबाते चले जाइए और न्यू न्यू पौधा रेडी करते चले जाइए। देखिए इस तरह से इसे मिट्टी में हमें प्रेस कर देना है। इसकी जो नोट पार्ट है ना उसको ही हमें मिट्टी में दबाना है, जिससे कि ये नया प्लांट बन सके। अगला जो खूबसूरत पौधा देख रहे हैं ये है मॉन्स्टेरा चीज प्लांट। इसे चीज प्लांट इसकी पत्तियों की बनावट के कारण कहा जाता है। इसकी पत्तियों को किसी कीड़े ने नहीं काट खाया, बल्कि ईश्वर की संरचना है। इस प्रकार इसकी पत्तियों में बहुत सारे छेद होते हैं। जिस प्रकार चीज में एयर गैप लगा हुआ रहता है, उसी तरह इसकी पत्तियों में भी बहुत सारे छेद बने हुए हैं, जो कि इसकी खूबसूरती और यूनिकनेस को बढ़ाता है। कटिंग से भी ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। मोस पोल पे चढ़ाने से इसमें बहुत ही अच्छी बड़ी साइज की पत्तियां निकल कर आती हैं और हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो जो साइज आप लोग देख रहे हैं उसी तरह की साइज इसमें निकल कर आते हैं।
और विंटर में ये थोड़ा डोरमेंट होता है, लेकिन इसकी स्टेम से फिर से नया ब्रांच फेंकता है और उसमें न्यू ग्रोथ शुरू हो जाती है। जिस तरह से आपने देखा मैंने हुक प्लांटर में लगाई हुई, आप इसे चाहे तो हुक प्लांटर में लगा ले, चाहे आप लोग इसे बालकनी के किसी कोने में किसी कबाड़ के डब्बे में टांग दे, या फिर आप लोग इसे हैंगिंग बास्केट में लगा ले या मॉसपोल पे लगा ले। हर तरह से ये आइडियल होता है। देखिए ऐसे एरियल रूट्स इसमें निकले होते हैं, बस वहीं से थोड़ा नीचे से हमें कट करना है और उससे मिट्टी में दबाते चले जाना है। तो उससे क्या होगा कि नया पौधा रेडी हो जाएगा। जब कभी हम लोग 1 से 2 पौधे बना लेते हैं तो बचत गार्डनिंग तो वो होती ही है, साथ में वो हमारा इस तरह से हो जाता है ना कि जब हमारे पास कोई पौधा मर जाता है तो दुख तो बहुत होता है। तो किसी एक पौधे पर हमें डिपेंड नहीं रहते हुए हमें उसे कई सारे मल्टीपल पौधे बना लेनी चाहिए, जिससे कि अगर कोई पौधा मर जाए तो उसकी वैरायटी हमारे गार्डन से कभी नहीं जाएगी, क्योंकि हमने उसकी कटिंग लगा ली होती है। तो देखिए इसकी कटिंग लगाना भी काफी आसान होता है। इस तरह से देखिए एरियल रूट वाले नोट पार्ट से हमें कटिंग को निकालनी है और मिट्टी में कहीं भी आपको हल्के से नोट पार्ट को 1 से 2 नोट हमें मिट्टी में दबा देना है। और कटिंग लगाने के बाद हमें उसे हिलाना डुलाना नहीं है। और लगभग 15-20 दिन के बाद आप देखेंगे ना कि इसकी ग्रोथ अपने आप नया नया निकल कर आ रहा है। तो आप समझ जाइए कि आपकी कटिंग काफी ज्यादा सक्सेस हो गई है। काफी ज्यादा सुंदर पौधा होता है। इसकी पत्तियों में हल्की हल्की मिस्टिंग करिएगा। ये जो खूबसूरत पौधा अगला आप लोग देख रहे हैं, ये सिंगोनियम विनलैंडियाई का पौधा है। विनलैंडी सिंगोनियम काफी ज्यादा खूबसूरत सिंगोनियम की एक वैरायटी होती है। बहुत ही डार्क वेलवेटी एकदम ग्रीन काई कलर का इसकी जो कलर होते हैं वैसे, और बीच में जो एक वाइट धारी चलती है ना, वो इसकी खूबसूरती को काफी ज्यादा इनहेंस कर देते हैं। ऐसे पौधे आपके गार्डन को परफेक्ट ट्रॉपिकल गार्डन का वाइब देगा और लश ग्रीन और एक बहुत ही एग्जॉटिक लुक देता है आपके गार्डन को। और काफी रफ टफ पौधा है, यानी कि बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि तेज धूप में इसे नहीं रखना है। छायादार जगह में ग्रीन नेट के नीचे रखे, बहुत सारी पत्तियों के बीच में घुसा कर रखी, जिस तरह से मैंने इसे रखी हुई है। गर्मियों की तेज लू की थपेड़ों से हमें बचाने के लिए सभी पौधों को झुंड में बनाकर रख देना। एक से दूसरे पौधे को आपस में सटा सटा कर पास पास रख देंगे ना, तो गर्म हवा की थपेड़ों से ये बचेंगे, झुलसने से बचेंगे और इसकी पत्तियां इस तरह से सुंदर बनी हुई रहेंगी। तो ऐसे ही इनकी केयर हमें करनी चाहिए। अगला खूबसूरत और वेल नोन पौधा जो आप लोग देख रही है, बोस्टन फर्न का पौधा, और ये भी हैंगिंग बास्केट में काफी ज्यादा सुंदर लगता है। और ये पौधे भी काफी ज्यादा मल्टीप्लाई होते हैं, यानी इजी ग्रोइंग पौधे हैं। 1 से 2 बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगानी पड़ती है हमें, क्योंकि ये नीचे से बहुत सारा बेबी प्लांट निकालते रहता है। और इसकी पत्तियां जब पुरानी हो जाती है, पौधा जब ओल्ड हो जाता है ना, जो पुरानी लीफ होती है उसमें बेबी स्पोर्स बने हुए होते हैं, उन स्पोर्स यानी सीड्स से हम लोग ग्रो कर सकते हैं, या जड़ों के पास से अलग कर कर भी हम लोग नया पौधा बना सकते हैं। अगला खूबसूरत पौधा जो देख रहे हैं, ये है ड्रैगन टंग का पौधा। इसकी खूबसूरती में मैं किन शब्दों का इस्तेमाल करूं मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। ये बहुत ज्यादा फैलते हैं, पसरते हैं और मिट्टी में चिपक चिपक कर जहां से चलते हैं वहीं से इसकी रूट निकल कर आती है। बस वहीं से कटिंग लेकर हमें लगाना होता है। नीचे से बहुत ही सुंदर पर्पल कलर का होता है, ऊपर से बहुत ही ज्यादा कॉपरी कलर का होता है, थोड़ा डार्कर शेड का होता है, बहुत ही सुंदर। और इसमें फूल भी आते हैं जो इसकी खूबसूरती को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। मैंने तो हुक प्लांटर में लगाई हुई है, आप चाहे तो इसे हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। ये पौधे बहुत इजी ग्रोइंग होते हैं। इसमें ड्रैगन टंग को थोड़ा पानी ज़्यादा पसंद है, तो इसे पानी ज़्यादा दीजिएगा तो बहुत ही अच्छे से ये चलेगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगे तो एक हाइप दीजिएगा, साथ ही लाइक करिएगा और चैनल से जुड़ने के लिए उसे सब्सक्राइब करें और सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए उसके लिए ऑल पर बेल आइकन को सेट करिएगा और प्यारा सा कमेंट दीजिएगा, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे, आप लोगों के लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहूँ।
और पौधे बाय करना चाहते हैं तो प्रकृति के क्लोज सर्च करिएगा तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी वहां मिल जाएगी और वहीं पर आप लोग फॉलो कर लीजिएगा प्रकृति के क्लोज आईडी को, और साथ ही डीएम करिएगा तो मैं आप लोगों के साथ कैटलॉग शेयर कर दूंगी, तो आप लोग वहां से मुझसे पौधे बाय कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए नॉलेजफुल रहा हो और अच्छा लगा हो। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।